हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज एंड यहाँ पर हम जैप का एंड आईएफएस उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 8 इसमें जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिस्कस की थी पिछले सेशन में उसके स्कीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द स्कीम्स है। तो दिस टॉपिक हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कैसे इसके सब टॉपिक्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, किसको करना है किसको नहीं करना है, और ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। और जेआईबी एग्जाम के अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज का आपको आइडिया होना चाहिए। जिसका एक बढ़िया पीडीएफ हमने बनाया है, which you can download by clicking the link given in the description। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस दिस। ऑलरेडी वी हैव सीन कि एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे, उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया था। एंड ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि यू नीड टू प्रमोट द फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड 5 ईयर पॉलिसी हम लेकर आते थे टिल 2020। तो फर्स्ट ये जो the very last 5 year policy that we came up with was the 2015-20। इसमें हमने दो स्कीम देखी थी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जिसमें स्क्रिप्ट्स इशू किए जाते हैं which help as vouchers to do the trade and pay the taxes। अब नेक्स्ट है मेक इन इंडिया को हमने कैसे बूस्ट किया यहाँ पर। तो मेक इन इंडिया रिलेटेड वी केम अप विद दिस स्कीम विच इज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। ठीक है, तो इसमें ये है कि अगर कोई एक्सपोर्टर है, वो इंडिया से बाहर अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, वो गुड्स ऐसे बना रहा है कि ही हैज टू सेंड इट आउटसाइड इंडिया। तो ही कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सपोर्टर्स के ऊपर एक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होता है कि यू डेफिनेटली हैव टू सेंड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द गुड्स आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर है कि इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्री प्रोडक्शन, इस तरीके से अगर कोई कर रहा है और उस पर कोई वो मेजरली अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जो इंपोर्ट कर रहा है उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लग रहा है वो कम लगेगा 3% तक। एंड साथ के साथ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी सेव्ड ऑन कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड। तो जितना भी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया, लेट्स से 100 रुपीज सेव किया, तो एटलीस्ट 800 रुपीज का एक्सपोर्ट उसको करना होगा। ठीक है, एंड ये जो प्लान है इसके हिसाब से एक्सपोर्ट टोटल ऑब्लिगेशन कई बार 80-90% का है, तो इस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को कम कर दिया गया कि एटलीस्ट 75% आपको जो है इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना है, बाकी 25% इंडिया में आप जो है सेल कर सकते हैं अपना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को, दैट। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब डोमेस्टिक कंटेंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको और भी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कि डोमेस्टिकली जो चीजें प्रोड्यूस की जा रही है उसके थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग एनीथिंग। तो और भी इंसेंटिव्स है, आपको हेल्प किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड ट्रेड फैसिलिटेट और भी ज्यादा कैसे होगा, ईज ऑफ डूइंग बेटर कैसे होगा, बाय डिजिटलाइजेशन एंड डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस ये किया जाए ताकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उस ईमेल एड्रेस पे जो भी ईमेल्स आ रहे हैं उन्हें चेक करते रहें, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देते रहें। अब व्हाट आर द डिफरेंट हाइलाइट्स, द मेन एम इज कि ट्रेड को कैसे इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वैल्यू ऐड करे। नए स्कीम्स लाए गए थे, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम, इसके थ्रू सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो ये एक और सिस्टम है जहां पर जो एक्सपोर्टर बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तो दे कैन सेल्फ सर्टिफाई कि ये पर्टिकुलर गुड्स जो है वो लेकर आ रहे हैं, इन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड बाहर कंट्रीज में वो एक्सेस पा सकते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उन्हें एक्सेस देता है एज पर दिस पर्टिकुलर स्कीम। देयर आर सर्टेन एमएसएमई क्लस्टर्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उनके क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ये क्लस्टर बनाने की वजह से होता ये है कि डिफरेंट एमएसएमईज दे कम टुगेदर एंड बल्क में गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो उससे आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है एंड साथ के साथ जो प्रॉफिट है वो आप शेयर कर सकते हैं इस तरीके से। इंक्रीज और रिक्वायरमेंट्स क्या है नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए, ये भी बताया गया है इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कि आपको डाइवर्सिफाई करना, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, स्टेट्स का जो रोल है उसे और भी ज्यादा बढ़ाना है, और प्रोसेस और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इस चीज को आपको जो है देखना पड़ेगा एज द गवर्नमेंट। सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऑब्वियसली बाय कमिंग अप विद मोर डिजिटल इनिशिएटिव्स, दैट इज एन एग्जांपल, राइट। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। ये पिछले सेशन में पूछा होता, टारगेट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 वाज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग्स। कितना को इंक्रीज करना है, इट वाज 900 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। एंड इफ यू वांट कि जेआईबी एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स आप आराम से क्लियर कर लें इन वन अटेम्प्ट एंड इससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बढ़िया
शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आपको लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है उन्हें रिवाइज भी कराया जाता है एंड JIB 75 कोड के थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, फ्रॉम देयर यू कैन जॉइन एंड हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है जिस पर आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। And if you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.